नमस्कार बंधुओं, आप सभी का इंडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि अभी आप सभी टिड्डियों का दल है, उससे देश में काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सभी लोगों को। तो उससे कुछ प्रश्न भी बन सकते हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनको सुनते हैं, देखते हैं, पॉइंट नोट करते जाना। मैंने लिखा हुआ है एक बार में। सबसे पहली बात होता है टिड्डी क्या होता है। इंग्लिश में बात करें तो लोकस्ट बोलते हैं। अब टिड्डी में क्या होता है कि पहला पॉइंट लिखा है उष्ण कटिबंधीय कीट है और प्रवासी कीट है। उष्ण कटिबंधीय कीट है और प्रवासी कीट है। इसका मतलब समझते हैं कि ये क्या है। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी को 5 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। यानी आप कह सकते हो कि 5 ताप कटिबंध है। पहला जो ताप कटिबंध होता है वो होता है उत्तरी शीत कटिबंध। दूसरा होता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरा होता है दक्षिणी शीत कटिबंध। लिखते जाइएगा आप सभी, दक्षिणी शीत कटिबंध। और चौथा होता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और पांचवा होता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। अभी हम केवल यहाँ पर इस पर चर्चा करेंगे। ये जब भूगोल पढ़ाएंगे वहाँ पर जाके इसकी चर्चा करेंगे। उष्ण कटिबंध क्या होता है इसको समझो। आप जानते हैं अगर पृथ्वी को इस तरह से लें तो ये 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा होती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अगर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएँ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अगर कहें तो वो होती है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो होती है मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास के हिस्से को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ये कीट जो होते हैं इनका जन्म यहाँ पर होता है। और बात करते हैं टिड्डी के बारे में। इन पे उड़ने की क्षमता होती है। प्रवासी कीट है, इसको समझो। प्रवासी कीट का मतलब क्या है कि इसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि ये ईरान से होते हुए पाकिस्तान आया। पाकिस्तान से भारत के जितने समीप स्पर्श करने वाले राज्य थे, जैसे आप जानते हैं कि गुजरात है और भी हैं, तो इस तरह से वहाँ पर आता है। और जैसे आप पंगुराज से याद करते हैं ना, पंगुराज से जहाँ से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, से गुजरात, पास से पश्चिम बंगाल, ये स्पर्श करने वाले राज्य हैं। यहाँ से गुजरता है, यहाँ से आता है और संपूर्ण भारत में इस समय ये इनका जो हवा है टिड्डियों का वो हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि इस राज्य से इस राज्य में आ रहा है। भारत में वैसे संपूर्ण विश्व में देखें तो 6 प्रजातियाँ पाई जाती हैं टिड्डियों की। भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियाँ ही पाई जाती हैं। नंबर 1 रेगिस्तानी टिड्डी, दूसरा पाया जाता है प्राव्राजक टिड्डी, तीसरी है बॉम्बे टिड्डी और चौथी है ट्री टिड्डी। ट्री माने पेड़ वाली टिड्डी, बॉम्बे मतलब मुंबई वाली, प्राव्राजक टिड्डी, इसके बाद रेगिस्तानी टिड्डी। इन पे 3 पे बात करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सीधे बात करते हैं रेगिस्तानी टिड्डी, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है दुनिया का सबसे खतरनाक कीट कौन सा होता है, तो आप कहोगे रेगिस्तानी टिड्डी होती है। ये क्या करती है, ये हरे मैदानों पर धावा बोलती है, लिखा भी है ये हरे मैदानों पर धावा बोलती है। और बात करते हैं कि टिड्डियों का जीवन काल कितना होता है, तो 3 से 5 महीने होता है, महत्वपूर्ण उतना नहीं है। और अगर बात करें टिड्डी क्या करती है, जो मादा टिड्डी होती है वो अपने इस जीवन काल में कम से कम 3 बार जन्म देती है, अंडे देती है। और एक बार में बताया गया रोचक तथ्य है, आप समझ सकते हो कि 95 से 150 अंडे इस प्रकार देती है। और इसकी प्रजनन दर प्रत्येक बार बढ़ती रहती है। बढ़ने से मतलब ये है कि इस बार अगर 100 के लगभग दिए तो दूसरी बार हो सकता है इससे ज़्यादा दे, तीसरी बार इससे और ज़्यादा देगी। और अगली बात आई, एक बात और याद रखना, टिड्डी जो होती है, टिड्डी या टिड्डा, मादा टिड्डी और टिड्डा जो होता है वो अपने वजन के बराबर भोजन ग्रहण करता है, भोजन खाता है अपने वजन के बराबर। जितना उसका वेट है उतना ही भोजन वो उसका ग्रहण कर लेता है। इसके बाद बात प्रारंभ में बताना चाहिए टिड्डियों का विकास कैसे होता है, कैसे जाते हैं। विशेषज्ञों का अलग अलग राय है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे जो चक्रवाती तूफान आते हैं उन पे इनकी बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे अभी अम्फान तूफान आया, उसके कारण भी
कुछ विशेषज्ञ विद्वान लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस कारण से भी बढ़ोतरी टिड्डियों के दर में हुई है। तो ये बात हो गई। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो दो प्रकार के, एक होता है कार्बोवेरिन, लिखा भी है, उपचार है, रासायनिक उपचार है ये। इसके द्वारा क्या होता है, इसके छिड़काव से टिड्डियाँ नष्ट होती हैं या प्रभावित उनको हानि होती है। और लेकिन इससे जो भी आप जानते हैं, जो टिड्डियाँ होती हैं उनका जो भोजन है वो पौधे हैं। पौधे जो होते हैं, पौधे मतलब होते हैं छोटे पौधे हो गए, उनके जो उनकी पत्तियाँ होती हैं, मुलायम पत्तियाँ होती हैं, तने मुलायम होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, उनका भक्षण करती हैं, उनको खाती हैं वो। और इस तरह से जब इनका नुकसान टिड्डियों को होता है तो पौधे भी इससे क्या होते हैं, इनको पौधों को भी हानि होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखो आप, क्या टिड्डियों से निपटने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने वाला पहला देश भारत बना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिड्डियों से निपटने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बना, तो आप कहेंगे भारत। भारत ने सबसे पहले ड्रोन इस्तेमाल कर दिया इसके लिए। और इसमें जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर आपको इसमें कुछ आपको मिला हो कि हमने कुछ सीखा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।